नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 597 कनिष्ठ तकनीशियन के पद। भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित। हिमाचल में जल शक्ति विभाग में 597 कनिष्ठ तकनीशियन कार्य निरीक्षक के पद भरे जाएंगे। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये अधिसूचना जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा ने जारी की है, जिसके तहत इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग कनिष्ठ अभियंता कार्य निरीक्षक ग्रुप सी रखा गया है और ई गजट में प्रकाशित होने से ये प्रवृत्त होंगे। इन पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष होनी अनिवार्य है, जबकि ऊपरी आयु सीमा में सरकार द्वारा साधारण व विशेष आदेशों के तहत छूट मिलेगी। इन भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और हिमाचल केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से भवन निर्माण सर्वेक्षक के व्यवसाय में 2 वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इनमें से 60% सीधी भर्ती नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर होगी, जबकि 40% पदोन्नति द्वारा की जाएगी। एचपी शिमला 1-2 दिन में आ सकता है यूजी का परीक्षा परिणाम। उत्तर पुस्तकों के लिए मूल्यांकन कार्य पूरा। एचपी की स्नातक अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है। इसमें 95% से अधिक का अवार्ड 20 तारीख को मिल चुके हैं और अब परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया जोरों पर है। पीजी डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम को भी 20 तारीख जल्द घोषित कर सकता है। खबर कांगड़ा से। सकरी में चुनाव के दौरान गाड़ी से लाखों की नकदी बरामद। खुद को आड़ती बता रहा व्यक्ति। हिमाचल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जगह जगह पर सख्ती बरती जा रही है। सोमवार को पुलिस थाना हरिपुर की टीम एएसआई माया मछिंद्रनाथ के साथ नियमित गश्त के दौरान इलाके के दौरे पर थे। इसी कड़ी में सकरी में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था तो नगरोटा सूर्य से हरिपुर की तरफ से आते हुए एक वाहन को निरीक्षण के लिए रोका तो उसमें मौजूद एक व्यक्ति के पास से 1,37,220 रुपए की नकदी पाई गई। व्यक्ति खुद को डमटाल क्षेत्र से आड़ती बता रहा है। हालांकि वे उस समय पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस दौरान पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सूचित किया, जो कि चुनाव के दौरान ड्यूटी पर मौजूद है। इस दौरान उक्त व्यक्ति से पकड़ी गई राशि को टीम ने अपने कब्जे में ले ली है, जिसे आरओ के पास जमा करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी शारीरिक शिक्षा की प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ ने विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को फिर से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की छूट दी है। 13 मई 2024 को शारीरिक शिक्षा में पीएचडी के लिए दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। कोर्ट ने प्रवेश परीक्षा को यूजीसी नियम 2022 के नियम संख्या 5 उपनियम 2 के विपरीत पाया। कोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय यूजीसी नियमों के विपरीत प्रवेश परीक्षा करवाने का हक नहीं रखता है। खबर लाहौल स्पीति से। नहीं थम रहे सरचू और सिमकुला का सीमा विवाद। विधायक अनुराधा राणा ने किया मौके का दौरा। लाहौल घाटी में हिमाचल की सीमा में घुसकर कारोबार करने का विवाद नहीं थम रहा है। मनाली ले मार्ग के सरचू और दारचा सिमकुला जास्कर सड़क पर सिमकुला दर्रे के अंदर हिमाचल की सीमा में लेह और लद्दाख के लोग कारोबार कर रहे हैं। ताजा मामला दारचा सिमकुला दर्रा जास्कर लेह मार्ग पर सामने आया है। यहाँ एक पर्यटन कारोबारी ने सिमकुला से करीब 18 से 20 किलोमीटर अंदर दारचा पंचायत में टेंट लगा दी है। इसको देखते हुए विधायक अनुराधा राणा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उनके साथ दारचा पंचायत के प्रधान अशोक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत के अंदर लगाए गए टेंटों को हटा दिया है। सिमकुला दारा में एक ढाबा चला रहे व्यक्ति को वन विभाग ने जमीन खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट बढ़ाए केंद्र सरकार। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट आरडीजी को कम किया गया है। 14वें वित्त आयोग में ये ग्रांट 12,000 करोड़ रुपए थी,
जबकि 15वें वित्त आयोग में इसे 3000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। प्रदेश को इससे 9000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब एक बार फिर से इस ग्रांट को 12000 करोड़ रुपए करने का आह्वान किया गया है। विक्रमादित्य सिंह सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय परिस्थितियों के बारे में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के समक्ष सभी विषयों को रखा गया है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी से जुड़े विषय रखे हैं। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में 40 करोड़ रुपए की नई जेसीबी ली गई है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है। नगर निगम सोलन बहुमत कांग्रेस और सत्ता की चाबी भाजपा के पास। नगर निगम सोलन में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत होने के उपरांत भी सत्ता पक्ष की चाबी फिलहाल भाजपा के पास है। कांग्रेस की विचारधारा वाली मेयर के पार्षद पद को प्रदेश सरकार ने अयोग्य घोषित कर एक बार पुनः सोलन को सत्ता संग्राम में झोंक दिया है। अयोग्य घोषित करने के बाद अब भाजपा समर्थित डिप्टी मेयर मीरानंद को ही एक कार्यकारी मेयर का चार्ज सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब नई योजना पर काम करेगी सुक्खू सरकार। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सुक्खू सरकार एक और योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस नई योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कहा है, मगर इस पर काम उपचुनाव के बाद ही शुरू किया जाएगा। 10,000 युवाओं को सब्सिडी पर ई टैक्सी देने की ये योजना है, जिससे न केवल बेरोजगार युवा स्वरोजगार अपना सकेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मदद मिलेगी। बताया जाता है कि श्रम विभाग को इसके लिए आवेदन आएंगे, जो कि उनके पोर्टल पर होंगे। इन आवेदनों को छांटने के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। परिवहन विभाग पूर्व की तरह ही युवाओं को चयनित करेगा, जिसके लिए परिवहन विभाग ने कुछ मापदंड तय कर रखे हैं। उसके आधार पर युवाओं को सब्सिडी के लिए चुना जाएगा और सब्सिडी देने का काम श्रम विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। मेधा प्रोत्साहन योजना की मेरिट लिस्ट तैयार, 185 विद्यार्थियों का चयन। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पर मेधा प्रोत्साहन योजना की मेरिट लिस्ट तैयार कर ली है। इस दौरान 12वीं की साइंस के 120, आर्ट्स के 45 और कॉमर्स के 22 विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर चयनित छात्रों की सूची अपलोड की गई है। बढ़ते कर्ज के जाल में फंसी हिमाचली अर्थव्यवस्था में दम घुटने की नौबत। हिमाचल में बढ़ते कर्ज के जाल से राज्य की अर्थव्यवस्था में अब दम घुटने की नौबत है। 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने ऋणों के मामले में अगले 5 साल की स्थिति को रखा है। ये आंकड़े बताती है कि अगले 5 साल में लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए 17,718 करोड़ भरने होंगे। इसमें 44,617 करोड़ सिर्फ ब्याज के है। कर्ज के भुगतान के लिए इस शेड्यूल को बनाए रखना राज्य सरकार के लिए चुनौती होगा, इसलिए वित्त आयोग से मदद मांगी गई है। इसकी वजह यह कि भारत सरकार राज्यों की लोन लिमिट को नहीं बढ़ा रही है। हिमाचल को औसतन 9 से 10,000 करोड़ की सालाना लोन लिमिट मिल रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में हिमाचल पर कुल लोन 94,992 करोड़ रुपए हो गया है। फाइनेंस कमीशन को दिया गया मेमोरेंडम कहता है कि नए वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन के बाद सैलरी और पेंशन का बिल 59% बढ़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, सरकारी स्कूलों को शेयर करने होंगे फोटो और वीडियो। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाना अनिवार्य किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग भी इसको लेकर स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में अब विभाग ने स्कूलों से किचन गार्डन की फोटो और वीडियो शेयर करने को कहा है, ताकि पता चल पाए कि कितने स्कूलों ने निर्देशों की अनुपालना की है। इसके साथ ही जिला उपनिदेशकों को स्कूलों का दौरा कर किचन गार्डन का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान स्कूलों को इको क्लब के तहत मिलने वाले बजट को किचन गार्डन में खर्च करने को भी कहा गया है। किचन गार्डन के लिए जिन स्कूलों के पास जगह नहीं है, वे खाली ड्रम और बड़े बड़े गमलों में हरी साग सब्जियां लगा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को बीज लेने के लिए कृषि विभाग से संपर्क करने को कहा गया है। खबर उन्ना से चुहार में जमीनी विवाद के चलते मारपीट, दंपति व बेटी जख्मी। पुलिस थाना आम के तहत गांव चुहार में हुई मारपीट में दंपति व बेटी सहित 3 लोग जख्मी हुए हैं। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार शिवदेव पत्नी चिंतराम गांव चौहान ने शिकायत की कि उनकी जमीन इकट्ठी है। जेठ ने जमीन किसी को आगे बेच दी है जिसने जमीन ली हुई है। वे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि सोमवार सुबह 3 महिलाओं ने परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट में उससे उसके पति व बेटी को चोटें आई है। महिला ने संगीन आरोप लगाया कि 2 आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और इज्जत पर हाथ डाला। एसएचओ आम गौरव भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मारपीट में घायल लोगों का अस्पताल में मेडिकल करवाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। खबर हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग से। अब डिपो में नई पोस्ट मशीनों से मिलेगा राशन। प्रदेश भर के 5100 से अधिक डिपो में अब अत्याधुनिक नई पोस्ट मशीनों से राशन मिलेगा। अब तक चल रही पोस्ट मशीन कंपनी के साथ टेंडर का समय पूरा हो चुका है। वहीं अब नई मशीनों को राज्य भर के डिपो में प्रदान करने को टेंडर फाइनल सहित अब उन्हें डिपो में वितरित कर चलाए जाने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक संग मोबाइल में OTP से राशन मिल सकेगा और पक्का बिल भी मिल जाएगा। अब तक मशीनी बिलों की बजाय डिपो धारकों की ओर से अधिकतर उपभोक्ताओं को हाथ से ही नकली बिल थमाया जाता है, लेकिन अब उपभोक्ता की ओर से खरीदे गए सामान के हिसाब से डिजिटल बिल बनेगा। जयराम ठाकुर बोले, मुफ्त बिजली योजना बंद कर रही है सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल रही मुफ्त बिजली योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। पहले भी कई प्रकार के जतन किए गए हैं जो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब सरकार आयकर के दायरे में आने वाले लोगों की सुविधा वापस लेने की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये मुद्दा कैबिनेट में भी आने वाला है। शिमला से जारी बयान में जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने तरह तरह के झूठे वायदे किए थे और झूठी गारंटियां दी थी, जिनमें एक गारंटी ये भी थी कि प्रदेशवासियों को बिना किसी शर्त के 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार को बने 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन इस गारंटी पर मुख्यमंत्री की ओर से एक बार भी बात नहीं की गई है। उल्टा बिजली पानी के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने कई बार तकनीकी रूप से हमारी सरकार की ओर से शुरू किए गए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को बंद करने, लाभार्थियों की संख्या कम करने के प्रयास किए हैं, जिसका भाजपा की ओर से कड़ा विरोध किया गया है। इस वजह से सरकार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन अब सुक्खू सरकार एक नया पैंतरा आजमाना चाह रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध करेगी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में जून में सामान्य से कम वर्षा से बादल। एक सप्ताह तक प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में जून में बादल सामान्य से 49% कम वर्षा है। 1 से 30 जून तक प्रदेश में 51 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि में 102.5 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा जिलों में काफी कम बारिश हुई है, जबकि शिमला और सोलन में थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूरे भारत में जून में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया था। प्रदेश में अलग अलग स्तरों पर भी इसकी कमी देखी गई है। बारिश कम होने से किसान और बागवान चिंतित है। बारिश की कमी से कृषि उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, जो मानसून की बारिश पर बहुत अधिक निर्भर है।